हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज आपको बताना चाहेंगे आज का जो टॉपिक है वो वेब 3 के ऊपर है। वेब 3 इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड, यू नो वेरी वेल। तो ये पूरा वीडियो जो है, आज का सेशन पूरा वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा और शायद आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर महसूस होगा, जो आप अगर इंटरनेट की दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। लेकिन वेब 3 के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको अपने पिछले वीडियो के बारे में बता दूँ, जहाँ पे हमने आपको मेटावर्स का फ्री में एक लैंड प्रोवाइड कराया था, जो कि एक लिमिटेड पीरियड का था। और अभी हाल ही में कल की बात बता रहा हूँ, कल एक ये देख सकते हैं ट्विटर पे, या आप एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ऑलरेडी एक ट्वीट किया गया है उस पर्सनल एंटिटी के द्वारा, जो एंटिटी ने इस मेटावर्स लैंड को प्रोवाइड कराया है उनके द्वारा, कि ये 24 अक्टूबर के बाद वैल्यूएबल हो जाएगी, चार्जेबल हो जाएगी। इट मीन्स कि आपके पास अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। अगर आप अपने उसके पहले रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रॉपर्टी मेटावर्स के ऊपर मिल सकता है, जो कि नॉन चार्जेबल होगा। अभी कोई उसका एक तरह से आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या क्वेरीज होती है तो आपको वीडियो के अंत में आपको आई बटन पे जो है लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पूरा जाके देख सकते हैं वहाँ से। और अगर लैंड के रजिस्ट्रेशन में कोई भी तरह की आपको पर्सनल कोई भी इशूज आती हैं तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप उससे लिखें, तो कोशिश करूँगा वहाँ से भी रीड करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की। तो दोस्तों, वेब 3 के बारे में बात करने से पहले आपको वेब 2 और वेब 1 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि वेब 3 थर्ड वर्जन है इंटरनेट का, बट इसके पहले और 2 वर्जन आ चुकी हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने यूज भी करा। तो वेब 1 सबसे पहले आया था। आपको पता होगा 90 के दशक में जब इंटरनेट का स्टार्टअप हुआ था, उस समय वेब 1 ही एक ऐसा सोर्स था जो इंटरनेट के लिए यूज किया जा रहा था। और वो जो इंटरनेट था वो 1 वे कम्युनिकेशन था। ऐसा नहीं कि उसमें हम 2 वे कम्युनिकेशन जैसे आज के डेट में कर रहे हैं, उस इंटरनेट में नहीं था। वहाँ पे क्या है, वो एक तरह से आपको देना चाहेंगे, एक तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम था। वो ऐसा ही डेवलप किया गया था। उस समय गूगल ही MSN था और कुछ ब्राउजर ऐसे थे जिन पे कि ये वेब 1 पे काम होता था। बट वहाँ पे जो कंटेंट बनाने वाले होते हैं, लाइक जो भी वेबसाइट्स बनती थी या जो भी कंटेंट बनते थे, तो वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर होते थे उनका बेनिफिट उसी कंटेंट क्रिएटर को मिलता था। ऐसा नहीं कि कंटेंट हम वहाँ पे बना रहे हैं और फायदा किसी और को मिले, या हमारे जो पर्सनल एंटिटी है या जो कंपनी ने उसे डेवलप किया उसे फायदा मिले, ऐसा नहीं था। उस समय वेब में जो कंटेंट क्रिएटर होते थे वो सारी अर्निंग्स या उससे आने वाले बेनिफिट्स कंटेंट क्रिएटर को ही मिलता था। पर जैसे जैसे दुनिया में अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों की जानकारियाँ बढ़ती गई, तो उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी एक रेवोल्यूशन आया। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट जब वेब 1 आया तो वहाँ पे क्या है कि अपनी बातों को रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा लोगों को, कि हम अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं, हमारी जो थॉट्स है उसको रख सकते हैं, लोग उसको पढ़ेंगे और उसके बदले में हमें पैसा आएगा। इसी चीज का फायदा उन थर्ड पार्टी ने उठाया जिन्होंने ये डेवलपमेंट स्टार्टअप किया था। उनको इतना तो समझ में आ गया था कि अगर ये लोगों के लिए एक अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे लोग कंटेंट डालें और मैं पैसे कमाऊं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप आज फेसबुक यूज करते हैं, कंटेंट तो हमारा होता है, हम अपनी आईडी बनाते हैं, अपने वो वीडियो पोस्ट करते हैं, अपने फोटो ही डालते हैं, या जो भी अपने बारे में वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं वो कंटेंट हमारा होता है। बट इसका फायदा किसे मिलता है? उस पर्सनल एंटिटी को, उस सेंट्रलाइज एंटिटी को जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया है। सेम एज अगर हम ट्विटर की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो ये सारे जो हैं 2005 के बाद जो वेब 2 का प्रचलन बढ़ा, वेब 2 जो दुनिया में आई, तो वेब 2 एक तरह से पहले वेब 1 डिसेंट्रलाइज था, बट वेब 2 जो है पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, क्योंकि इसमें कुछ सेंट्रलाइज एंटिटी के माध्यम से पूरी कोऑर्डिनेशन होने लगी, पूरी
जो सर्वर होती है, यानी कि इंटरनेट का जो सर्वर है, उसको कोई और उस पर डील करने लगा। आप वेब टू को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेब टू एक टू वे कम्युनिकेशन बन गया था। जब वेब टू आई तो वहाँ पे क्या है ना, लोगों ने एक दूसरे से अपने आपस में कम्युनिकेट करना चालू किया। लाइक फेसबुक जब आया तो 2005 के बाद ये फेसबुक पे आया, तो ये फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ये सारे वेब टू के पार्ट थे। और इनमें क्या है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर पा रहे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। और इनका जो बेनिफिट होती थी वो किसी सेंट्रलाइज सिस्टम को मिलती थी, सेंट्रलाइज एंटिटी को मिलती थी। बट जब 2009 में जब सतोशी नाकामोटो जी ने बिटकॉइन को लाया, बिटकॉइन का इन्वेंशन किया, तो आपको पता होगा बिटकॉइन पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है। वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती है, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो इट मीन्स कि कह सकते हैं कि आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन पे किसी का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। उसका जो एल्गोरिदम है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम से ही वेब3 का निर्माण स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेब3 की दुनिया जो है पूरी तरह से ब्लॉकचेन डिपेंडेंट होगी। इससे फायदा ये होगा कि अभी तक जो हम किसी सेंट्रलाइज एंटिटी को अपना जो भी कंटेंट बेच रहे थे या वो दे रहे थे या जो भी चीजें हो रही थी, वो सेंट्रलाइज सिस्टम के बाद दुनिया के कुछ गिने चुने नामी गिरामी कंपनियां, आपको पता होगा फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनियां हैं, ये कुछ ही कंपनियों के नाम पूरी दुनिया में इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की दुनिया पे अगर राज आज के डेट में कर रहे हैं, तो ये कुछ पर्सनल सेंट्रलाइज एंटिटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी मोनार्की को खत्म करने के लिए इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन वेब3 को लाया गया। अगर वेब3 को हम डिटेल्स में समझे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया जैसे कि एक ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मॉल है। मॉल के अंदर कई सारे दुकानें होती हैं, आपको भी पता होगा। तो ब्लॉकचेन आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, वो ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन एक मॉल है। जैसे कि हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी तरह की शॉप्स होती हैं मॉल के अंदर। लाइक ग्रोसरी की होती हैं, तो क्लॉथिंग की होती हैं, तो कई टी स्टॉल भी होते हैं, तो फास्ट फूड के भी होते हैं, तो लंच के लिए, डिनर के लिए रेस्टोरेंट भी होती है। तो सेम एडिटिव यहाँ पे भी ऐसी होने वाली है कि जो ब्लॉकचेन होगी, हर एक ब्लॉकचेन का अपना कुछ अलग एल्गोरिदम है, अलग कंसेंसस है, इनका जो काम करने का तरीका है हर एक ब्लॉकचेन का कुछ अलग है। जैसे कि आपको पता होगा कि पॉलीगॉन जो है, मैटिक, पॉलीगॉन, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन भी एक ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन पे काम जो हो रही है वो कुछ अलग है। ओकी एक ब्लॉकचेन, आपको पता होगा, ओकी के ऊपर जो वो ओकी टोकन जो आप सुने होंगे, उसका क्या काम होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी तरह की ब्लॉकचेन है, चाहे सोलाना हो, आज एनएफटी पे ज़्यादा काम कर रही है, तो हर ब्लॉकचेन का एक अपना अपना मतलब सबका अलग अलग काम है। वेब3 में सिंपल सी बात अगर आप इस तरह से समझिए कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसपे कि जब हम काम करेंगे तो हमसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा। वेब2 में अभी तक क्या हो रहा था कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं या किसी भी पोर्टल के, किसी भी इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी जाएं, चाहे हम फेसबुक पे जाएं या किसी पे भी जाए, तो हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता था। अदरवाइज अगर हम ना भी करें तो कुछ चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल के सर्वर से ले लिया करता था। लाइक जैसे हमारा लोकेशन, हमारा आईपी एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट उनके पास डाटा स्टोरेज हो जाता था। कुछ चीज़ें तो हमें खुद से ना चाहते हुए भी देना पड़ता था। जैसे कि आपको पता होगा कि मोबाइल नंबर, अगर आप कहीं भी कुछ रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपको पहले मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आज के डेट में आपको पता है मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो जा ही रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लाया गया। और डिसेंट्रलाइज से अगर आप इसको डिटेल्स में समझें तो ये बहुत ही डीप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है कि इतना एक लाइन का नहीं है जितना, जैसे कि हमने कह दिया डिसेंट्रलाइज, बट ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम बहुत बड़ी है। अगर इसे आप समझेंगे, इनके एल्गोरिदम को समझेंगे, तो शायद फ्यूचर में आप एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो जो है आज के डेट में वो ब्लॉकचेन पे आती है। ब्लॉकचेन पे बनती है, इट मीन्स कि इसका नहीं कि हर क्रिप्टो आपके लिए 100x या 10x का प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि लोगों में आज एक अजीब सा कह सकते हैं हाइप क्रिएट हो रखी है मार्केट में। कोई भी एक बड़ा वेल आया, या वो एलन मस्क हो या माइकल सेलर हो, इन लोगों ने अगर आप एक छोटी सी कोई ट्वीट या टेलीग्राम पे कुछ भी पोस्ट कर दिया तो लोगों में एक हवा से बन जाती है कि भाई अब इन्होंने पोस्ट किया है तो अब ये 100x जाएगा,
50x जाएगा तो 20x जाएगा, बट ऐसा रियल में नहीं है। किसी पर्सनल एंटिटी के द्वारा एक बड़े सेलिब्रिटी या किसी एक बड़े बिजनेसमैन के कह देने से ऐसा नहीं है कि आप एक जो टोकन लिए हैं वो 1 रुपये से सीधे 200 रुपये या 500 रुपये पे चला जाएगा। हाँ, ये जाने की संभावना रहती है। क्रिप्टो वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है यहाँ पे कि आप 1 रुपये से रियल में 200 रुपये कमा सकते हैं, बट इसके लिए आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को समझना होगा। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते और बाय डिफॉल्ट आप अंधे कुएं में कूदते जाते हैं तो होगा क्या, कहीं ना कहीं चोट लगेगा आपको, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्च और बढ़ेगा। सिंपल से इसी चीज़ को आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस बनाते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो बेशक पहले बनाएं, आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार करें कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कूद जाओ। आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा कि अगर हम एक ये टोकन ले रहे हैं तो ये टोकन बना किस ब्लॉकचेन पे है। अगर ये ब्लॉकचेन पे बना है तो इस ब्लॉकचेन का काम क्या है, आने वाले समय में ये वेब3 पे क्या काम करने जा रही है। जब इन सारी चीज़ों की आप खोज करके एक्चुअल में सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नो डाउट आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कहीं ना कहीं 10x और 20x नहीं 200x भी हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें आने वाले समय में वेब3 पे सारी चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं, चाहे वेदर वो हमारा यूट्यूब हो, वेदर वो हमारा ट्विटर हो। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि आज फेसबुक के CEO जो हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके बारे में भी सुना, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पे ऑलरेडी मेटा साइन बना चुका है, ऑलरेडी मेटा नाम रख दिया है, क्योंकि वो मेटावर्स में जाना चाह रहे हैं। अपने फेसबुक को पूरी तरह से मेटावर्स की वर्ल्ड में काम करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाला जो ट्रेंड है, आने वाली जो दुनिया है वो पूरी तरह से वेब3 पे काम करेंगी। वेब3 जो होंगी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होंगी और ये डी ऐप पे काम करेंगी। डी ऐप इट मीन्स की डिसेंट्रलाइज ऐप। इनके अंदर जो भी एप्लीकेशंस तैयार होंगे, वेदर दैट इज यूट्यूब, वेदर दैट इज व्हाट्सएप, और जो भी चीज़ें होंगी तैयार, उसमें क्या है कि किसी थर्ड पार्टी या किसी सेंट्रलाइज एंटिटी का कोई रोल नहीं होगा। वहाँ पे वेब3 में होना यह है, जैसे कि आप कह सकते हैं उसको सिंगल वे में कि डेमोक्रेसी ऑफ द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड वेब3। अगर जैसे कि आज की डेट में हमें सरकार बनानी होती है तो हमारे यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है। सेम जो जब हम चीज़ों को चेंजेस लाएंगे, इट मीन्स कि जो वेब3 की दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहेंगे। मान लीजिए एक हमारे यूट्यूब, हम वेब3 पे ऐप बनाए हुए हैं, यूट्यूब का जो डेवलप वर्जन है वेब3 पे तैयार हुआ, तो यूट्यूब में क्या है, आज जो यूट्यूब के जो भी फाउंडर या CEO हैं उन्होंने क्या किया कि हाँ हमें चलो $1 मिलियन की इनकम हो रही है, नेटवर्थ हमारा मंथली या एनुअल, तो इसका कुछ परसेंटेज हम अपने कंटेंट क्रिएटर को प्रोवाइड करा दें। जो कि आप लोगों से सुनते भी होंगे भाई साहब ये यूट्यूब पे इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, बट कभी आप अगर रियल में उस चीज़ को तय तक जाएं तो आपको यह एहसास होगा कि वो अपनी अर्निंग, यानी कि कह सकते हैं वो अपनी अर्निंग का 100% तो किसी और को दे रहे हैं, उन्हें कुछ परसेंट मिल रहे हैं, लाइक 5%, 10% ऐसा। तो वेब3 में यही होने वाला है कि जो हमारा जो आज कंटेंट लोगों में फैल रही है, हम जो कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट का टोटली बेनिफिट हमें मिलने वाला है, और उसका जो गवर्निंग बॉडी होगी, यानी कि जो गवर्नेंस टीम होंगी वो भी हम ही होंगे। इट मीन से हम केवल हम नहीं होंगे, क्योंकि जो कम्युनिटी होंगी उसका, जैसे कि वेब3 में या यूट्यूब पे मान लीजिए 10,000 या 10 लाख लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये 10 लाख लोग मिलके ही तैयार करेंगे इस बात को कि इसमें जो चेंजेस करना है वो क्या करना है, सबके सहमति से करना है। लाइक अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको कि वहाँ से हटाना है, ये अनयूजेबल है, आपको ये लगेगा, तो आप अभी क्या है कि फेसबुक अपने मन से कुछ भी चेंजेस कर लेगा, यूट्यूब अपने मन से कुछ भी चेंजेस कर लेगा, गूगल अपने मन से भी अपने इंटरफेस पे कुछ चेंजेस कर लेगा, बट जब वेब3 की दुनिया आएगी तो वहाँ पे कोई भी अपने मन से कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टोटली ब्लॉकचेन पे होंगी। और आपको पता ही होगा, मैंने ब्लॉकचेन के वीडियो में बताया हुआ था कि ब्लॉकचेन किसी एक ब्लॉक पे नहीं होती, वो दुनिया के लाखों नोड्स के द्वारा चलती हैं, तो एक नोट्स चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। सेम एजिटी तो वहाँ पे होने वाली है कि वो गूगल पे या यूट्यूब पे या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया या जो भी डी एप्स बनेंगे उस पर कोई एक बंदा या किसी एक एंटिटी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो इस पर चेंजेस कर ले। उसमें पूरी कम्युनिटी को एक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इम्पैनल किया जाएगा, और उसके बाद जिनकी मेजोरिटी होगी, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है तो इसे चेंज करना चाहिए, तो वो फिर उस
पर्टिकुलर जो भी उनकी चेंजेस करना है उन्हें वो चेंज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वेब3 को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी तरह का सवाल आता हो वेब3 के रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कोशिश करूंगा मैं उसे सॉल्व करने की, उन्हीं उसी कमेंट्स के माध्यम में आपको रिप्लाई करने की। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत ही ऐसे टोकन्स लाने वाले हैं जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आप उसे अपने अर्न कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट का। और उससे आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी टोकन्स हैं जो ऑलरेडी आज मार्केट में लिस्टेड है और वो उसका एक अच्छा रेट भी है, बट हम आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियो में जिसमें कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हर रोज एक कुछ कलेक्शन कर पाएंगे टोकन का। और आने वाले समय में जब मे बी कि अगर कुछ समय आप उसमें देंगे, रोज अगर 5 मिनट 10 मिनट भी देते हैं तो एक आपके पास आने वाले समय में एक अच्छा टोकन का एक जंप होगा जिससे आप फ्यूचर में सेल करके एक अच्छी इनकम ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी बोलें कि ये चैनल ऐसा है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल चीज़ें आती रहती हैं, तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अगर आप पर्सनली हमसे कभी भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम मोस्टली ऑनलाइन ही रहते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसी कुछ लगती है कि कुछ सवाल हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।